प्रातः क्लास चल रहा था। सोलह 5/65 5वें वाद्य के आदि में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जिन्न बनो। बाप की याद में 1 सेकंड में ऊपर जाओ और 1 सेकंड में नीचे आओ। बाप को याद करते रहो। अगर जिन्न नहीं बनेंगे, याद करने से थक जाएंगे, तो फिर माया खा जाएगी। ये आख्यानियां भी तो बनाते हैं ना। एक था, उसको जिन्न ने बोला कि हमको काम नहीं देंगे तो हम तुमको खा जाऊंगा। ऐसी ऐसी आख्यानियां बहुत बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि वो तो हुई आख्यानियां। अगर तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो ये माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। देखो, याद करने से ही तुम यहाँ बैठे हो। खुशी चढ़ती है ना कि बाबा हमको अभी फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा सामने बैठे रहे हो, बस इसी बात में बैठे हैं। मैं कुछ भी न बोलूं, तुमको यही बोलता रहूं कि बच्चे ये तो जानते हो ना, बाबा तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम बच्चे आत्माएं सुनते हो। हे मीठे लाडले बच्चे, तुम जानते हो कि मैं आया हुआ हूं और तुमको फिर मुक्तिधाम ले चलने के लिए तैयार बैठा हूं। जिस मुक्तिधाम में या निर्वाण धाम में जाने के लिए उन साधु संत महात्माएं कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई भी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि रास्ता कोई को भी पता नहीं है। क्योंकि सब में सब आ जाते हैं। बच्चे जानते भी हैं बरोबर कि अभी अभी कलयुग के पीछे सतयुग तो आएगा ना, रात के पीछे दिन तो जरूर आएगा ना। फिर देखो तुम कितने थोड़े हैं, तुम थोड़े ही बच जाते हो। तुम जानते हो कि सतयुग में हम ही रहेंगे।
क्योंकि हमको ही बाबा बैठ करके अपना राजभाग फिर से दिलाते। बरोबर आज हम यहाँ बहे, कल वहां होंगे, राज्य करेंगे। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। परंतु ये खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते जब पिछाड़ी होगी तब ही फाइनल रिजल्ट आवेगी। जो गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछो तो इनसे पूछो फाइनलिटी में। अब स्कूल तो एक ही है। ऐसे नहीं है कि आज बीए पढ़ा फिर आगे चल करके दूसरी पढ़ाई पढ़ेंगे। ये तो एक ही स्कूल है। उसमें बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब पढ़ने वाले हैं। बुढ़े, मेल, फीमेल, जिनकी एकदम आकर के वानप्रस्थ अवस्था हुई है, सबकी। उनसे कोई पूछे कहाँ जाते हो, कहेंगे हम कॉलेज में जाते हैं। दोनों हाथों में हाथ लेकर के इकट्ठे जाते हैं। ये बंडर तो देखो कॉलेज में और इस अवस्था में। हाँ, इस अवस्था में ये कॉलेज में जाते हैं। कोई पूछे भाई वहाँ क्या है, वहाँ पढ़ाने वाला कौन है? अरे वहाँ मनुष्य से देवता बनने का है और राजयोग सीखने का है। आपने राजयोग की कभी बात सुनी है? भगवान वाच है, मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये अक्षर कभी सुना है? इस दुनिया में पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, परंतु राजा तो कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ाई नहीं पढ़ाता। राजाओं का राजा एक ही बाप बनाते हैं। ये गीता के अक्षर बहुत प्रसिद्ध है। सहज राजयोग, और ये सहज राजयोग सिर्फ भगवान ही सिखाते हैं। भगवान वाच। और ये भगवान कौन हुए? वो तो कह देते हैं कृष्ण। तुम कहेंगे नहीं, भगवान वो जो सारे विश्व को रचने वाला है, जो स्वर्ग रचते हैं। कृष्ण तो सतयुग में आता है, स्वर्ग में आता है। वो तो स्वर्ग बनाने वाला है। कृष्ण कोई स्वर्ग थोड़े ही रचता है। कृष्ण तो स्वर्ग में जन्म लेते हैं। उनको कोई भी रचयिता नहीं कहेगा। रचयिता फिर भी बाप को ही कहेंगे। जो रचयिता है किसका? कृष्ण का रचयिता है। कृष्ण की नई दुनिया का रचयिता है। रचयिता माना ही बाप। नालिशफुल की उनको कहा जाता है। कृष्ण को कभी कोई नालिशफुल नहीं कहेंगे। जानी जाननहार जिसको ये लोग बताए देते हैं
वो जानी या जाननहार कृष्ण को नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे के रूप में ही पूजा होती है। फिर भी अंतर्यामी यानी परमात्मा, फिर वो कह देते हैं अंदर में रहने वाला फलाना फलाना, पर ये तो उनके लिए कहेंगे, कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ऐसे कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कृष्ण तो नंबर 1 बच्चा है, जिसके लिए ही कहा जाता है कि ये पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। ये पहला बच्चा है जो गर्भ महल में पहले पहले आता है। पीछे सभी 500 करोड़ आत्माएं उसको फॉलो करती है। तो कृष्ण गर्भ महल में बिल्कुल आराम से बैठे हैं। ये ज्ञान गर्भ महल है, संसार सागर है। नवैया में आराम से बैठा है। पीपल के पत्ते की नवैया इतनी हल्की, क्या क्या खानी बनाई है। पीपल का पत्ता इतना हल्का फुल्का होता है कि थोड़ी सी भी हवा चले, माया की हवा होती है ना, तो जोर से हिलता है। अर्थात सबसे जास्ती माया का कंपन कृष्ण की आत्मा को आता है। कृष्ण जिस पीपल के पत्ते पर बैठा है उससे आता है, और पीपल का पत्ता भी संसार सागर में हिलोरे ले रहा है। जो कोई देखे तो कहे अब डूबा कि डूबा, परंतु खेवैया तो स्वयं अंतर्यामी परमपिता परमात्मा है। इसलिए गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आराम से बैठे हैं। अब वो कोई जेल तो है नहीं, स्थूल जेल की तो बात ही नहीं। ये तो ज्ञान गर्भ की जेल है, कोई सजाएं तो है नहीं। इसलिए ये फिर प्रलय कर देते हैं, क्योंकि फिर महाभारत की लड़ाई। अभी बाप कहते हैं एकदम प्रलय तो होती नहीं है। प्रमाणे प्रकृष्ट रूपेण, लय माने लीन। बिल्कुल लीन हो जाए ऐसा तो कभी होता ही नहीं। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 31/5/65, सोमवार।
रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। तुम्हें ओम का अर्थ तो समझाई दिया। ये ओम का अर्थ कोई ईश्वर या भगवान नहीं है। ओम मना हम, आई, मैं कौन? मैं आत्मा और मेरा शरीर, वो तो अलग हो जाता है। अब ये तो बहुत सिंपल बात है जो बच्चों को समझाई गई है। नहीं तो ओम का अर्थ मनुष्य भगवान रख देते हैं। और उनका अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं। नहीं, यहाँ तो हर एक बात सहज है, सिंपल। बाप भी कहते हैं ओम मैं आत्मा ओम, परंतु परमधाम में रहने के कारण मुझे परमात्मा कहते हैं। बस आत्माओं में और परमात्मा में यही फर्क है। यूं तो तुम बच्चे भी नंबरवार परमधाम की ऊंचाइयों में रहने वाले हो, परंतु फिर भी सभी आत्माओं का बाप तो जरूर है ना। जैसे सभी मनुष्यों का लौकिक बाप जरूर होता है, वैसे ही सभी आत्माओं का बाप जरूर है, और उसको ही कहा जाता है पारलौकिक बाप। आत्मा जानती है, कहती है हे परमपिता परमात्मा। उनको पहचान है। भक्ति मार्ग में बस यहाँ तक जानते हैं कि बाप परमधाम में रहते हैं, इसलिए उनको ऐसे पुकारते हैं, हे प्रभु, हे परमपिता, हे गॉड फादर। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कहेंगे। हर एक, चाहे जो कोई भी है, वो ऐसे कहते हैं ना, ओ अल्लाह। जब आश्चर्य होते हैं तो मोमिन लोग फेर ही पड़ते हैं, उठे अल्लाह हूं, ये याद करें। अभी किसने कहा? आत्मा ने अपने भाइयों को कहा, उठो अल्लाह हूं याद करो। सुबह को उठाने के लिए वो फेरी पहनते रहते हैं, कहते हैं बेला सोने की नहीं है, वास्तव में है यही समय। जब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे उठो, बाप को याद करो, तुम मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा विकर्म दग्ध हो जाएगा। बस ये एक ही योगाग्नि है। कौन सी योगाग्नि? आत्माओं को जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, पाप और पुण्य कर्म करने वाली है, वो उस एक बाप को याद करें जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है।
और न्यारा होने के कारण पाप और पुण्य से परे है, एवर प्योर है। उसको याद करो तो जिसको याद करेंगे उसके समान बन जाएंगे, क्योंकि वही एक सर्वशक्तिवान है। उसे पतित पावन तो कहते ही हैं। और वो पतित पावन कैसे है? पावन तो पतित को कहते हैं कि अगर तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम पावन होते जाएंगे, क्योंकि मेरा नाम ही है पतित पावन। तो पावन कैसे होंगे? कितनी सहज बात सुनाते हैं कि बरोबर मैं आता भी हूं, और तब आता हूं जबकि पतित दुनिया को बदलाए करके पावन दुनिया बनाता हूं। बच्चों को युक्ति बताता हूं। जो बच्चे आए करके बच्चे बनते हैं, सुनेंगे तो वही बच्चे जो आवेंगे, कोई बाहर वाले तो नहीं सुनेंगे। तो बच्चों को कहा जाता है। और कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। फिर उनको भगवान कहो, शिव कहो, भगवान ही कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। नाम तो सब हैं, अनेक भाषाओं में नाम है, परंतु बाप तो एक है ना। सभी भाषा भाषियों का बाप एक है, वो बेहद का बाप है। तो जो बच्चे बनते हैं उनको बाप कहते हैं। बच्चे अब मुझे याद करो। ये याद की अग्नि है, वह योग की अग्नि है। और ये योगाग्नि बहुत ही नामी ग्रामी है। भारत का प्राचीन राजयोग, जिससे भारत स्वर्ग बना, जिससे भारतवासियों ने बाप से बेहद सुख का वर्षा लिया। इसलिए इसको प्राचीन राजयोग कहा जाता है। और ये प्राचीन योग किसने सिखाया? तो वो समझते हैं कि कृष्ण ने सिखलाया, और फिर कृष्ण को डाल दिया है द्वापर में। फिर कहते हैं प्राचीन राजयोग। अरे पुराने तो पुराना तो सतयुग है ना, फिर कृष्ण को द्वापर में क्यों डाल दिया? फिर कहते हैं गीता सबसे प्राचीन है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। अब सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता ये प्राचीन है ना, सबसे पुराना नंबर 1 शास्त्र। तो उसको कहा ही जाता है माई बाप। सब धर्म ग्रंथों का माई बाप। और धर्म तो बाद में आते हैं। गीता है सबसे पुरानी। गीता माता कहा जाता है। कोई भी शास्त्रों को ऐसे माता नहीं कहा जाता। भारत की प्राचीन समय की ये महिमा गाई जाती है कि प्राचीन समय में गीता के भगवान ने ये राजयोग सिखलाया। उसने ही कहा। बच्चों को समझाया गया है कि भगवान सबका एक है। कृष्ण को भगवान फिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
दुनिया के सब मनुष्य तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जबकि भगवान सबका एक है। तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं। मनुष्य मात्र को, बस सूक्ष्म देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान को तो कहा ही जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि ये जो तीन लोक हैं उनको निर्वाण धाम, शांति धाम कहा जाता है। फिर बीच में है ये सूक्ष्म धाम, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रहते हैं। ये तबक्के हैं ना, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी। फिर यहां तो है ही मनुष्य। सतयुग से लेकर भी मनुष्य हैं। सतयुग में मनुष्य दैवी गुणों वाले, कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। कलयुग में कोई भी दैवी गुण वाला हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सतयुग में ही देवी देवताएं रहते हैं, जिसको कहा जाता है सत्य युग। वो ही सत्य का युग है, सत्व प्रधान है। बाद में ये दुनिया बनती है तमो प्रधान। तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और राजाई थी, डायनेस्टी थी। किसकी डायनेस्टी? देवताओं का घराना, देवी देवताओं का घराना। ऊंचते ऊंच सूर्यवंशियों का घराना। उस घराने को, अर्थात भारत की उस राजधानी को स्वर्ग कहा जाता है। अभी वही स्वर्ग, भारत की राजधानी, अभी ये नरक बनी हुई है। तो इस नाटक के हम सब एक्टर्स हैं, परंतु कोई भी एक्टर इस नाटक के रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, क्योंकि गाया जाता है जो भी आगे होकर के गए हैं ऋषि मुनि, वो स्वयं कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। लेकिन अर्थात वो कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। इकतीस 5/65 की वाणी का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अगर ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते तो फिर उनके आगे जो रहने वाले हैं वो भी होते, उनके आगे रहने वाले देवताएं भी त्रिकालदर्शी होते। ये ऋषि मुनि तो रजो प्रधान द्वापर में आदि में आते हैं। उनकी पहले तो देवताओं का राज्य था। उन देवताओं में भी ये श्री लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी होते। उनको भी रचयिता और रचना का ज्ञान होता,
परंतु बाप समझाते हैं कि जो एकदम पहले श्री लक्ष्मी नारायण है, जो नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं, क्योंकि सब तो नहीं बनते हैं डायरेक्ट नर से नारायण। तो उन डायरेक्ट नर से नारायण बनने वालों को भी ज्ञान नहीं। तो जो कहा जाए कि परंपरा से ये ज्ञान चला आता है, वो तो ये हो ही नहीं सकता कि वो गीता ज्ञान का शास्त्र जो है वो परंपरा से चला आ रहा है, क्योंकि ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। गीता में स्वयं ही ऐसा श्लोक आया हुआ है कि परंपरा से प्राप्त यह राजयोग का ज्ञान लोप हो गया, क्योंकि बाद में तो इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान का फल, जानकारी का फल, पहचान का फल भगवान मिल जाता है, और भगवान मनुष्य से देवता बनाए देते हैं। फिर ज्ञान की क्या दरकार? इस ज्ञान के पीछे जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को देवता बनाने का है। और सतयुग में तो सभी हैं देवताएं, फिर और बाकी क्या बनना है? इसलिए सतयुग में फिर ज्ञान होता ही नहीं है। बाप आकर के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। माना एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं, गहराई से समझाते हैं, विस्तार में बताते हैं। कहते हैं कि बुद्धि से काम लो, कि देवी देवताओं में ज्ञान की दरकार ही नहीं है, उनको तो ज्ञान का तंत्र मिल गया, सदा काल के लिए आत्मिक रूप में स्थिर हो गए। वहां कोई भी पतित नहीं है। देह भी पावन होती है, ये 5 तत्व भी पतित नहीं होते जिनसे ये देह बनती है। तो जब कोई पतित ही नहीं है तो कौन पावन बनावे? तो पतित को पावन बनाने के लिए सहज राजयोग सिखलाया जाता है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो बादशाही किंगडम है, इसको धर्म भी कहा जाता है। और ये धर्म यहाँ संगम में स्थापन होता है। देखो, ये ब्राह्मण धर्म है, जहां शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। कलयुग में सब है शूद्र, सतयुग में सब होते हैं देवताएं, परंतु शूद्र से डायरेक्ट कोई देवता नहीं बन सकता। बीच में ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्रों को क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा की औलाद तो है नहीं। ब्रह्मा जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, आकर के श्रीमत देते हैं।
तो तुम अभी श्रीमत पर देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और तुम भी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, और ब्राह्मण भी जरूर ब्रह्मा के मुखवंशावली हो, क्योंकि असली ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली ही हो सकते हैं, क्योंकि मुख से ही ज्ञान सुनाते हैं। कुख अर्थात गोद में आने वालों को कुखवंशावली कहा जाता है। वो कोई मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को इतना वजूद नहीं देते हैं। अब कोई बतावे इतने मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? नहीं तो इतने ब्राह्मण कहां से आवेंगे? तो देखो कितने ब्राह्मण हैं। यूं हिसाब करें तो हर एक मनुष्य शिव की संतान तो जरूर है। और फिर जबकि प्रजापिता कहा जाता है तो जरूर प्रजापिता की भी संतान हुआ, अर्थात वो दादा हुआ और वो बाबा हुआ। तुम कहेंगे कि हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अच्छा, फिर कोई बतावे ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, और वो ब्रह्मा जो शिव बाबा का बच्चा है वो अकेला ही बच्चा है। शिव बाबा का अकेला बच्चा। ऐसे कभी नहीं समझना कि त्रिमूर्ति है शिव बाबा के बच्चे। नहीं, शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा एक ही ब्रह्मा। इसलिए शिव बाबा को 3 सूक्ष्म वतनवासी बच्चे ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा, बस यही बच्चा है। क्योंकि यही ब्रह्मा सो फिर विष्णु बनते हैं। ये विष्णु माना लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कौन से युग में है? सतयुग में। सतयुग में जो बनेंगे वो डायरेक्ट नहीं है। उनके लिए तो बोला ये ब्रह्मा किसका बच्चा है। तो फिर वही 84 जन्म लेकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो ये अच्छी कहानी हो गई, इसको कथा कहते हैं। सत्यनारायण की कथा। झूठ नारायण की कथा नहीं। सतयुग में कितने नारायण होते? कितने होते हैं? 9 नारायण। परंतु कथा एक की है या 9 नारायणों की है? पूजा एक की होती है
या 9 नारायणों की पूजा होती है? मंदिर एक नारायण के बनते हैं या अनेक नारायणों के बनते हैं? एक के बनते हैं। तो बाकी जो और नारायण हैं बाद वाले, उनको भी सत्यनारायण क्यों न कहें? हैं? जरूर नंबरवार कुछ न कुछ असत्य भरा हुआ है। वो असत्य होने के कारण उनकी कलाएं भी कम हो जाती हैं। तो कथा सिर्फ सत्यनारायण की गाई जाती है। मनुष्यों ने बैठ करके कथाएं बहुत ही बनाई हैं, परंतु वो सभी हैं दंत कथाएं। ये बुद्धि से बैठ करके कुछ कथाएं बनाई हैं, और ये तो बाप है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि। ये श्री कृष्ण तो कथा बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो तो राजकुमार है, उनको सृष्टि के चक्र का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता है। यानी पहली पहली जो एकदम कड़े ते कड़ी भूल है कि गीता को श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, बस इस एक ही भूल ने भारत को कंगाल बनाया है। बल्कि सबको पतित बनाया है। जो भी मनुष्य यहाँ हैं सभी पतित तो है ना। ऐसा कोई भी साधु संत महात्मा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भी कहते हैं पतित पावन आओ। उन्हें भी दरकार है पतित से पावन बनने की। तभी तो साधु लोग साधना बहुत करते हैं। इंद्रियों को साधने की बहुत साधना करते हैं। और क्या साधना करते हैं? हे प्रभु आओ, तो आ करके कहते हैं मैं आता हूं। जिनका नाम साधु लोग है उनका भी उद्धार करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, परित्राण करता हूं, रक्षा करता हूं, क्योंकि वो भी पतित हैं। ये है ही पतित दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कहां से आया? और पावन तो दोनों चाहिए। पहले आत्मा पावन चाहिए, तब उनको प्रकृति पावन मिले। आत्मा ही पतित होगी तो जड़ प्रकृति भी पतित ही होगी। ये तो कलयुग है। ये प्रकृति कलयुग तमो प्रधान, तो प्रकृति भी तमो प्रधान। जिसका ये शरीर बनता है, ये शरीर ही पतित है।
भले जो शरीर बनता है वो पतित प्रकृति से बनता है, मूत पलीति बनते हैं। ये शरीर मूत से बनता है ना, गाया भी जाता है मूत पलीति कपड़ धोए। गायन पूजन यादगार कहाँ के हैं? सब संगम युग के हैं। और ये गायन भी तो किसी का है ना जो मूत पलीति कपड़ धोए, कोई ने तो धोए होंगे। तो बताओ भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? हैं? और श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी मूत पलीति कपड़ों को धोने लायक है या श्रेष्ठाचारी है? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या आचरण करते हैं? मूत पलीति बच्चे पैदा करते हैं। कोई देवताओं का जन्म नहीं होता है, सब पतितों का जन्म, साधु संत महात्मा सब पतित ही जन्म लेते हैं। तो भ्रष्टाचारी कहा ही जाता है जो भ्रष्टाचार से पैदा हो। अभी भगवान भ्रष्टाचारी बनावेंगे क्या? भ्रष्टाचारी संतान पैदा करेंगे क्या? अभी बताओ, ऐसा कोई मनुष्य है जिसका भ्रष्टाचार बिगर यानी विकार के बिगर, विषय विकारों के बिगर जन्म न हुआ हो, जन्म हुआ हो? तो सबका यह जो चोला है, भले आत्मा कितनी भी पवित्र रखें, परम धाम से डायरेक्ट आई हुई पतित पावन आत्मा क्यों न हो, परंतु शरीर पवित्र कहाँ से मिलेगा? शरीर पवित्र न होने के कारण भले आत्मा पवित्र भी है तो भी पुनर्जन्म कहाँ से लेवे? पवित्र आधार तो चाहिए, धरणी पवित्र तो चाहिए, तो वापस कोई भी नहीं जा सकते। ये तो बहुत ही गपोड़े लगाए हुए हैं। बुद्ध पहाड़ निर्माण गया, अरे वापस कोई भी नहीं जा सकता है। तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक पुनर्जन्म लेते लेते सभी बिल्कुल पतित न हो जाए। सब अपना पुनर्जन्म लेकर पूरा पूरा अंत कर देवे, और वो तो होता ही है अंत में। तो बाप आकर के कहते हैं ये सारा झाड़ पतित जर्जरीभूत हो गया है, और तुम खुद कहते हो पतित पावन एक है। अर्थात मूत पलीति पतित को पावन बनाने वाला एक है, तो वो सभी पतित ठहरे ना। कब? कलयुग के अंत में सभी पति हैं, पित बिल्कुल पतित ही हैं, और सतयुग में फिर हैं पावन। 31/5/1965 की वाणी का 3रा पेज।
तो सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, और इस कलयुग को कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। यानी ये कहा जाता है वैश्यालय में रहने वाले मनुष्य, और वो है शिवालय में रहने वाले शिव की स्थापना। स्वर्ग में रहने वाले हो गए पवित्र देवी देवताएं। वहां बिल्कुल कोई भी मूत की संतान होते ही नहीं, पतिति ही नहीं होते, क्योंकि वहां तो नई प्रकृति हो गई ना, तो प्रकृति ही नहीं मिलती है। आत्मा भी यहां से पवित्र होकर के गई है। बी क्यों लगा दिया है? आत्मा भी पवित्र होकर के गई है, और आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहने वालों की आत्मा जिस शरीर में रहती है वो शरीर भी पावन होकर जाते हैं। तो आएंगे तो नई प्रकृति मिलेगी ना। ये शरीर तो प्रकृति का बनता है ना, जिसको 5 तत्व का कहा जाता है। उन 5 तत्वों में जब द्वापर के आदि से मूत का बीज पड़ता है, तो देखो इस मूत के बीज से 5 तत्वों से पुतला तैयार होता है। किससे तैयार होता है? मूत से तैयार होता है। स्वर्ग में मूत से पैदा ही नहीं होते। वहां मूत की पैदाइश ही खत्म। अगर मूत से पैदा हुए होते तो उनको भी विशियस वर्ल्ड कहें, परंतु ये बात तुम बच्चे समझते हो कि विशियस किनको कहा जाता है। तुम बच्चों के सिवाय दूसरा तो कोई समझ ही नहीं सकेंगे। कि विशेष बनने से क्या होता है और निर्विषय बनने से क्या होता है, वो समझते थे कि विश्व बिगर सृष्टि चलेगी कैसे। तो साधु संत महात्मा ऐसे समझते थे ना। अरे भाई, उस दुनिया को तो कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। विख माया का पहला नंबर का भूत है। और वहां सतयुग में तो माया होती ही नहीं, उसको कहा ही जाता है रामराज, और ये है रावण राज्य। तो रावण राज्य को ही 5 विकार कहा जाता है। राम राज्य में भी 5 विकार हो तो फिर वो भी रावण राज्य हो गया। तो सारी सृष्टि में कहें कि माया का राज्य है, तो सारी सृष्टि में सभी पतित ही पतित। तो एक होता है राम राज्य, फिर कहा जाता है रावण राज्य। ये है रावण राज्य का अंत और राम राज्य का आदि।
तो रावण और रावण के वो 10 शीश, इनका अंत में अंत होगा या नहीं होगा? और राम राज्य का तो आज आने वाला है, तो अंत होने का तो बात ही नहीं। तो अब रावण राज्य का अंत, और फिर ये आदि, ये तो बाप का काम है। इसलिए कहा जाता है राम बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता है। ये राम राज्य लाना कोई पतित मनुष्य का काम नहीं है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, सब बरोबर पतित सिद्ध होते हैं। तभी तो पावन होने के लिए गंगाओं में, जमुनाओं में, कुंभ के मेले पर ये सभी बहुत जाते हैं। तुम जानते हो कि साधु संत महात्मा सब आकर के उस त्रिवेणी के ऊपर, यहाँ सागर और नदियों का मेला लगता है ना, अब उनसे पूछा जाए कि तुम ये स्नान आदि क्यों करते हो? पतित हो तब तो पावन होने के लिए करते हो। ये तो बिल्कुल प्रूफ है। अभी ये प्रूफ तुम बच्चे दे सकते हैं ना। अभी तुमको अथॉरिटी मिलती है। किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से ये अथॉरिटी मिलती है पूछने की। बाप को ऐसे कहा जाता है ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। उनको ही तो पुकारा जाता है। उस साधु लोग उनको नहीं जानते हैं, माने उनको कोई नहीं जानते हैं। अगर कोई जानते हो तो जरूर उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास पहुंच के दिखावे, पहुंच सके ना। परंतु जब जानते ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे? जिसको कोई जानते ही नहीं है फट से कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई दुनिया में चीज होते ही नहीं है। ये कहना भी तो रंग है कि परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा है माने है ही नहीं। ये कोई हो सकता है कि पिता है और नाम रूप से न्यारा हो? तो क्या उस परमपिता परमात्मा के हम बच्चे आत्माएं, हम भी नाम रूप से न्यारी हैं? भले आत्मा तो कहते ही हैं, कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, वही आत्मा। बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म, जैसे कि एक बिंदी। जैसे आत्मा बिंदी तो उनका बाप भी क्या होगा? हैं? अरे हाथी का बच्चा, हाथी जैसा डोल दिल वाला, तो उसका बाप भी क्या होगा? सपोला, सांप की तरह लंबा, तो उसका बाप भी क्या होगा? कीटाणु अति सूक्ष्म, तो उसको जन्म देने वाला बाप भी क्या होगा? तो आत्मा बिंदी है तो उनका बाप भी बिंदी होगा।
अब ये तो किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा, ये बिंदी वंडरफुल चीज है ना। कैसे वंडर है? हैं? क्योंकि इतनी छोटी बिंदी में पूरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का वैरायटी पार्ट भरा हुआ है। ये आत्मा को ही तो ये शरीर से पार्ट बजाना है ना। तो देखो, उस आत्मा रूपी बिंदी में 84 जन्म का पार्ट नूद है। ये पार्ट कोई शरीर में नूद नहीं है। काहे में नूद है? हैं? ज्योति बिंदु आत्मा इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है, तो वंडरफुल बात है ना। ये आत्मा शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। अब ये तो कोई की बुद्धि में हो ही नहीं सकता है कि जो आत्मा की बिंदी है उसमें हमारा 84 जन्म का पार्ट मुदा हुआ है। फिर किसका 84 जन्म, किसका 80 जन्म, किसका 60 जन्म, किसी का और कम। वो पार्ट जो आत्माओं में भरा हुआ है वो इम्पेरिसिबल पार्ट है, अविनाशी पार्ट है। ये कभी भी पुराना नहीं होता है। वो मनुष्यों के बनाए हुए रिकॉर्ड तो पुराने हो जाते हैं, और ये तो बना बनाया पार्ट है। ये कभी बनता नहीं है, अविनाशी पार्ट है। अच्छा, ओम शांति।